सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे दोहराई दूसरे पाठ की व्याकरण का दूसरा पाठ। अब बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे वर्ण की व्याख्या, वर्ण के प्रकार कितने हैं और वर्ण के विषय में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण की व्याख्या। वर्ण वो है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। अब हमने देखा है कि वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। तो 11 स्वर, उसके बाद आहा, अयो, वाह, उसके बाद में ड और ढ आगत ध्वनियां, और इस तरह से कुल मिलाकर होते हैं 52 वर्ण। उसमें संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, जैसे क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। ये 4 है संयुक्त व्यंजन। इस तरह से स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल 52 वर्णों की होती है वर्णमाला। कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में? कुल होते हैं 52 वर्ण, और इन 52 वर्णों की होती है वर्णमाला। अब उसके बाद में हम देखेंगे स्वर और व्यंजन के भेद। स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। ह्रस्व स्वर प, ई, उ, ऋ, ये है ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। उसके बाद हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में लगता है दुगना समय, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ। ये है दीर्घ स्वर। ये होते हैं कुल मिलाकर 7। ह्रस्व स्वर होते हैं 4 और दीर्घ स्वर होते हैं 7। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्लुत स्वर उनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस समय हम इस प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। जैसे हे राम, ओम, उसके बाद अरे ओ, इधर आओ। तो जिसको हम बुलाने की प्रक्रिया होती है या फिर प्रार्थना करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। वो प्लुत स्वर में माने जाते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि जो लिपि में जो चिन्ह होते हैं, आ से लेकर औ तक लिपि चिन्ह हमने देखा है पहले पाठ में। तो ये जो स्वर मिलाकर व्यंजन लिखे जाते हैं। व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वरों की सहायता से ही हमेशा व्यंजन बोले जाते हैं। जैसे अगर हमको कोई शब्द लिखना हो तो हमें उसमें स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। जैसे मैंने लिखा पुस्तक, उसमें हो गई छोटे ऊ की मात्रा, किताब छोटी ई की मात्रा, कील बड़ी ई की मात्रा, किसान छोटी ई की मात्रा, उसके बाद कौवा औ की मात्रा। तो इस तरह से हम ये जो चिन्ह होते हैं, लिपि के जो चिन्ह होते हैं, वो उनकी सहायता से हम व्यंजन लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अब र के अलग अलग प्रयोग। र का मूल रूप से भी उपयोग होता है, जैसे रू, रुमाल, रूस। उसके बाद में ये जो र है, र हम किसी और शब्द में भी लगाकर इसको लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कर्म, ये है र। उसके बाद हम लिखेंगे ड्रम, तो ये ड्रम में भी हमने लगाया है र, ये यहाँ पर हमने लगाया है र। ठीक है, उसके बाद अभी ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे क्रम, तो क्रम में हमने लगाया है ये र। अगर इसका हमें विग्रह करना है तो क धन र धन अ धन म धन अ, इस तरह से। और विग्रह करते समय बच्चों ध्यान में रखना है कि उनके स्वर उनके साथ लगाना है। अगर हमने यहाँ पर किताब लिखा तो विग्रह करते समय ये जो ई की मात्रा है ये क के बाद आएगी, क के पहले नहीं। ई की मात्रा, ये जो मात्रा है ये व्यंजन के बाद आएगी। इस तरह से इसका हम विग्रह कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पर कर्म, सो ये र लगेगा पहले, म से पहले लगेगा र।
अगर हमें ध्यान में नहीं आया तो उसका उच्चारण करके देखो, उसके बाद ही विग्रह करना है। उसके बाद में हम देखेंगे अभी जैसे र का हमने मूल रूप में देखा है, वैसे ही उसका अलग अलग प्रयोग भी देखें। उसके बाद अनुस्वार, अम की मात्रा कहाँ लगानी है, अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु मैंने बताया था। तो इस तरह से ये हम शब्दों के साथ साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। अयोगवाह अम और आहा। आहा, ये जो आहा है ये हम लिखते हैं विसर्ग और इसका उच्चारण होता है ह। अतः, प्रातः, प्रायः, ये हो गया इसका उच्चारण। तो ये हो गए स्वर और व्यंजन मिलाकर हमको कैसे हम लिखते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से है? स्पर्श व्यंजन है क वर्ग, यानी क में क ख ग घ न, उसके बाद च वर्ग, च छ द ध, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न और प फ ग घ म। इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से लेकर म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने स्पर्श व्यंजन है? 25 स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के साथ में किया जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व। उसके बाद में ये है 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे श, श, स, ह। ये 4 है ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों व्यंजन कुल मिलाकर कितने हुए? 25 स्पर्श व्यंजन, उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 है ऊष्म व्यंजन। कुल मिलाकर हो गए 33। कितने हो गए कुल मिलाकर? 33 हो गए ये व्यंजन। ठीक है, इसमें है क से लेकर म तक 25 व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। सो ये हो गए कुल मिलाकर 33 व्यंजन। उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अर्थात जो व्यंजन अलग अलग व्यंजनों से बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ध्य, ये ध, धन, य इससे बना है और इसका शब्द बनता है ध्यान। कौन सा शब्द बनता है इसका? ध्यान। वैसे द्य विद्या, प्य प्यासा। तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं अलग अलग व्यंजनों से। उसके बाद में जो क्ष, ज्ञ, त्र और श्र, ये भी संयुक्त व्यंजन हैं। तो इनसे हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं, जैसे क्षमा, कक्षा। उसके बाद में श्र, श्रवण, श्रम, श्रमिक, परिश्रम। उसके बाद त्र, पत्र, मित्र। उसके बाद में ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान, अज्ञानी। इस तरह से हम ये संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में ये संयुक्त व्यंजन गिने जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 52 वर्णों की होती है वर्णमाला। उसके बाद में देखेंगे हम द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? उन्हें कहते हैं जो समान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। द्वित्व अर्थात 2 समान व्यंजन, द्व अर्थात 2 समान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे डबल प, प, पप्पा, चम्मच, कच्चा, सच्चा। उसके बाद में पत्ता, कुत्ता। उसके बाद में पक्का, चक्का। तो इस तरह से 2 समान व्यंजनों से जो बनते हैं वो है द्वित्व व्यंजन। उसके बाद हम देखेंगे वर्ण संयोग। उच्चारण स्थान इनके कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत, ओष्ठ, नासिक, नासिका, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओंठ, दंतोष्ठ यानी दंत और ओंठ। तो इस जैसे वो है दंतोष्ठ, दंत और होंठ का। कंठोष्ठ ओ, औ, ये है कंठोष्ठ।
इस तरह से इनके अलग अलग उच्चारण स्थान भी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्ण संयोग। वर्ण संयोग अर्थात दो संयोगों का, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर प्याज, तो ये प की ये पाई हटा के हम प की खड़ी पाई हटाकर उसको हम दूसरे व्यंजन से जोड़ेंगे। म्यान, म की खड़ी पाई हटाकर उसको य से जोड़ेंगे। इनको कहते हैं वर्ण संयोग। वर्ण संयोग अर्थात दो वर्णों का संयोग। उसके बाद हम देखेंगे र के विभिन्न रूप, जैसे श्रम, स्त्रोत, समुद्र, प्रेम, ड्रम, उसके बाद ट्रक, कर्म। इस तरह से ये र अलग अलग शब्दों में इस तरह से जोड़ा जाता है, उसका अलग अलग रूप होता है। उसके बाद हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। मैंने पहले भी बताया था वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। वर्ण विच्छेद अर्थात स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया किताब, किताब को लिखने के लिए क, धन ई, धन त, धन आ, धन ब, धन अ। इस तरह से एक शब्द को हम अलग अलग वर्णों में बांट सकते हैं, इन्हें कहते हैं वर्ण विच्छेद। उसके बाद आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां अ, ज, फ। ये जो आगत ध्वनियां है ज और फ, ये उर्दू से ली गई है और इनके नीचे नुक्ता होता है। जैसे मैंने लिखा फन, फन, इसका उच्चारण कुछ अलग होता है। ये जब हम आगे नुक्ता लगाते हैं, इसका उच्चारण होता है फ, नहीं फ। सजा। उसके बाद में फिल्म, जुल्म, तो इनका उच्चारण भी अलग होता है। अब हमने अ भी लिया है, जो इंग्लिश के शब्द होते हैं जैसे कॉलेज, उसके बाद डॉक्टर, बॉल, डॉल, इनको लिखते समय हम अ लगाते हैं, तो ये भी हमने अपनाया है। इनको कहते हैं आगत ध्वनियां। उसके बाद में अब हमने देखा कि सबसे पहले वर्ण की व्याख्या, उसके बाद वर्ण के प्रकार, उसके बाद में स्वर और व्यंजन कितने हैं, स्वर 11 और बाकी के सारे व्यंजन कुल मिलाकर 52 वर्णों की वर्णमाला। उसके बाद स्वर के प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के प्रकार स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। इस तरह से बच्चों ये ठीक से जो आओ दोहराए हैं वो ठीक से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर भी ठीक से लिखना है, और केवल उत्तर ही लिखना है, प्रश्न नहीं। चाहे वो हिंदी के हो चाहे व्याकरण के, केवल उसके उत्तर ही लिखना है। धन्यवाद।